इस कार्यक्रम के प्रायोजक हैं श्रीमान सुरेश जी जैन, श्रीमती शशि जी जैन, श्रीमान भरत जैन, श्रीमती मनीषा जैन, डॉक्टर राहुल जैन, डॉक्टर संध्या जैन, श्रीमान साकेत जैन, श्रीमती पूजा जैन, अनुभूति जैन, अर्णव जैन, अरिथ्या जैन, दृष्टि जैन, अकलंक जैन, समदर्शी जैन, अनुप्रेक्षा जैन, शिवपुरी, मध्य प्रदेश। कविवर, आचार्यवर, मुनिराजों में श्रेष्ठ मानतुंग आचार्य देव, उनके द्वारा लिखा गया ये भक्ति काव्य इतिहास में स्वर्ण अक्षरों में लिखा जाएगा। यह युग, जिस युग में जैनियों की सर्व शाखाओं और सर्व परंपराओं में भक्तामर स्तोत्र का पाठ सामूहिक रूप से किया जाता है, श्रद्धा से किया जाता है, भक्ति से किया जाता है। हम भी यही कहते हैं, भक्तामर का पाठ भक्ति से कीजिए, श्रद्धा से कीजिए, विश्वास से कीजिए, आत्मविश्वास से भरे हुए होना चाहिए जब हम भक्तामर स्तोत्र का पाठ करते हैं। भक्ति है, भगवान की भक्ति है, भगवान की स्तुति है, भगवान के स्वरूप का चित्रण किया गया है, यथार्थ स्वरूप का चित्रण किया गया है, निश्चय का प्रतिपादन भी है और व्यवहार की बात भी कही गई है। निश्चय और व्यवहार दोनों ही बातों का सुमेल भी यहाँ जानने को मिलता है। अकेला व्यवहार नहीं है, अकेला निश्चय भी नहीं है, निश्चय और व्यवहार दोनों ही बातों का यहाँ सुमेल है। दो श्लोकों की चर्चा कल तक हम यहाँ कर चुके थे। वे दोनों ही श्लोक मंगलाचरण के श्लोक थे, जिनमें भक्तामर की चर्चा की हमने और ये कहा कि वो अमर भक्त भगवान की भक्ति करने के लिए आया है। प्रणत मौलिमणि प्रभाणाम उद्योतकम दलित पाप तमोवितानम, और सम्यक प्रणम्य जिनपाद युगम युगादाम वालम मनम भव जले पतताम जनानाम। संसार समुद्र में डूबते हुए, संसार समुद्र में रुलते हुए, दुखी होते हुए जीवों के लिए, अरे जिन्हें मुक्ति का मार्ग पता नहीं था, जो मुक्ति के मार्ग को जानते नहीं थे, ऐसे जीवों के लिए युग की आदि में किसी ने यदि मुक्ति का मार्ग बतलाया तो ऐसे युगादऊ फिर दूसरे श्लोक में आकर के कह दिया प्रथमम जिनेन्द्रम। ऐसे प्रथम जिनेन्द्र देव, ऐसे सर्वप्रथम तीर्थंकर, यह संस्तुत है सकल वांग्मय तत्वबोधात दुद्भूत बुद्धि पटुभी सुरलोकनाथई स्तोत्रैर समुद्यत मतिर विगत त्रपोहम। अभी आगे आने वाली चर्चा, विगत त्रपोहम की चर्चा तो अभी आगे आएगी, बुद्धिया विनापी वाले में है। ये कह रहे हैं, हे जिनेन्द्र देव, ऐसे प्रथम जिनेन्द्र देव, जिन प्रथम जिनेन्द्र देव की स्तुति बड़े बड़े समूह शरण में बैठे हुए सौधर्म इंद्र जैसे करते हैं, विशेष योग्यता वाले जीव करते हैं, उनकी स्तुति करने के लिए मैं प्रयत्नशील हुआ हूँ। तीनों जगत के जीवों के चित्त को हरण कर लेने वाला वो स्तोत्र मैं भी करूँगा उसकी स्तुति। ऐसे भगवान की स्तुति करूँगा, ऐसे प्रभु की स्तुति करूँगा जो तीन लोक में सर्वश्रेष्ठ हैं, जो तीन लोक के नाथ हैं। ऐसे प्रभु की स्तुति करना मैं भी चाहता हूँ। इस भावना से दूसरा श्लोक लिखा गया और दोनों ही श्लोकों के कुछ अक्षरों को युगादा और प्रथमम जिनेन्द्रम, इन्हें यदि गौण कर दिया जाए तो यह स्तोत्र तीन लोक के नाथ सर्व तीर्थंकरों के ऊपर लागू होता है। चलिए तीसरे श्लोक की तरफ बढ़ते हैं। थोड़ी सी गाड़ी तेज़ चलाएंगे। लगभग 15-17 दिन में अपन इस भक्तामर स्तोत्र की चर्चा को संपन्न करेंगे और श्लोकों का अर्थ करेंगे। मानतुंगाचार्य देव की जवानी, उनकी वाणी, उनके शब्द, उन्हीं के शब्दों में उनका अर्थ करने का प्रयत्न करेंगे। अपनी तरफ से कुछ नहीं कहूँगा, ये बात मैं आपको पहले भी कह चुका हूँ। 3 नंबर का श्लोक देखिए। पुस्तक कहीं से भी प्रकाशित हो, कहीं भी हो, क्योंकि सर्व जैन परंपराओं में भक्तामर स्तोत्र एक ही रूप में देखा जाता है, एक ही रूप में पढ़ा सुना जाता है। ये भक्तामर स्तोत्र पद्यानुवाद नहीं, मूल संस्कृत की पंक्तियाँ। देखिए, जब दूसरे श्लोक में ये कह दिया था कि मैं भी करना चाहता हूँ, मैं भी करूँगा,
तो तीसरे श्लोक में कह रहे हैं पहले देख तो लूँ मैं हूँ कैसा, मेरी स्थिति क्या है। बुद्ध्या विनापि विबुधार्चित पाद पीठ स्तोतुम समुद्यत मतिर्विगत तृपोहम बालम विहाय जल संस्थितमिन्दुबिम्ब मन्यः क इच्छति जनः सहसा गृहीतुम्। बुद्ध्या विनापि, एक एक देखिए क्या, बुद्ध्या बुद्ध्या बुद्धि के, विना अपि बिना भी, बुद्ध्या विनापि विबुधार्चित बृहस्पतियों के द्वारा अर्चित पूजी जाने वाली कौन, पाद पीठ। क्या कह रहे हो आचार्य देव, क्या कह रहे हैं मानतुंगाचार्य देव, जरा देखिए तो सही इनके शब्दों को। आचार्य देव कह रहे हैं बुद्ध्या विनापि, बुद्ध्या बुद्धि के, बुद्धि विना अपि, बिना, बिना अपि माने भी, बिना भी, बुद्धि के बिना भी, विबुध, विबुध मतलब देवलोग, विबुध माने विद्वान, विबुध माने ज्ञानी, विबुध विशेष प्रकार से जो बुद्धिमान हैं वे विबुध। अर्चित माने होता है अर्चा, अर्चित, अर्चा जानते हैं आप, अर्चा, अर्चना, जिनेंद्र अर्चना, जिनेंद्र देव की पूजा, पूजी जाने वाली महिमा के अर्थ में प्रयोग कर रहे हैं। विबुध अर्चित क्या है, पाद पीठ। ओहो, अरे क्या बात कहें, जिनका चरण रखने का स्थान भी पूजित है। क्या कह रहे हैं मानतुंगाचार्य देव, अरे प्रभु आपकी क्या महिमा बतलाऊं, आपने जहाँ चरण धरे हों वो स्थान भी पूज्य हो जाता है, जिस जगह पर आपके पैर रखे हों वो स्थान भी पूज्य हैं। क्या क्या कहें, पाद पीठ जानते हैं, पीठ, पीठ होती है ना, पीठ, पीठाधीश होते हैं, पीठ प्रमुख होते हैं, पीठ होता है स्थान। अपन जिनेंद्र देव की पीठ स्थापन करते हैं प्रक्षाल करते समय, पीठ स्थापन कीजिए। पीठ मतलब आसन, आसन को पीठ कहते हैं, सिंहासन, कमल आसन, वो सब पीठ कहलाता है। तो पाद पीठ, पाद मतलब चरण और पीठ मतलब स्थान, तो पाद पीठ चरण रखने का स्थान, पैर रखने के स्थान को पाद पीठ कह करके पुकारा जाता है। अरे प्रभु, स्वर्ण कमल पर आसन है तेरा, सौ इंद्र कर रहे गुणगान है। ओहो, स्वर्ण कमल पर जिनका आसन है, 100 इंद्र जिनका गुणानुवाद कर रहे हैं। और ये क्या कह रहे हैं आगे दूसरी लाइन में, स्तोतुम, स्तुति करने के लिए, समुद्यत तत्पर हो गया हूँ, प्रयत्नशील हो गया हूँ। समुद्यत मति, मेरी मति, मेरी बुद्धि प्रयत्नशील हो गई है, समुद्यत प्रयत्नशील हो गई है, समुद्यत मति। विगत त्रपोहम, ओहो, विगत, विगत मतलब होता है रहित, विगत, विगत, त्रप, अहम, त्रपोहम, त्रप कहते हैं लज्जा, विगत त्रप है, विगत त्रप है। अरे कोई शर्म नहीं आ रही है, लज्जा छोड़ करके, शर्म छोड़ करके देखो तो सही क्या कह रहे हैं प्रभु। कहाँ तो बड़े बड़े लोगों ने आपकी स्तुति की है, मानतुंगाचार्य की स्तुति तो देखो, हैं बड़े बड़े लोग जिस कार्य को कर रहे हो और मैं बेशर्म होकर के इस काम को करने के लिए प्रयत्नशील हो रहा हूँ, मुझे शर्म नहीं आ रही है, क्या होगी स्थिति। स्तोतुम समुद्यत मतिर्विगत त्रपोहम, ओहो, मैं लज्जा का पात्र बनूंगा, लोग हंसेंगे, लोग मजाक बनाएंगे, लोग कहेंगे शक्ति नहीं है, बुद्धि नहीं है। बुद्धि नहीं होने पर भी स्थिति कैसी है, दृष्टांत देकर के बात कर दी गई है यहाँ। बालम विहाय जल संस्थित मिंदु बिंब,
मन्यः क इच्छति जनः सहसा गृहीतुम। ओहो, बालक को छोड़ करके, बालम विहाय, ऊपर भी विहाय शब्द था, विगत शब्द था ना, विगत मतलब रहित, विहाय मतलब छोड़कर, बालम विहाय, बालकों को छोड़कर, जल संस्थित, जल में स्थित, इंदु बिंबम, जल संस्थितम, जल में स्थित, इंदु बिंबम, चंद्रमा के बिंब को, जल में स्थित चंद्रमा के बिंब को, अन्य है, अन्य कहे माने कौन, इच्छति इच्छा करेगा, जन है व्यक्ति, ऐसा कौन व्यक्ति होगा जो चंद्रमा के बिंब को जो जल में स्थित है उसे ग्रहण करने की इच्छा रखेगा। सहसा, एकाएक, अरे चंद्रमा को पकड़ लेता हूँ मैं, कोई होगा क्या ऐसा दुनिया में? दुनिया में कोई समझदार व्यक्ति तो नहीं होगा, कोई समझदार व्यक्ति ऐसा तो नहीं हो सकता है जो जल में स्थित चंद्रमा के बिंब को ग्रहण करने की इच्छा करे। कैसा होता है वैसा? वो जल कैसा होता है, चंद्रमा का प्रतिबिंब कैसा होता है, आप सोचिए तो सही, उस स्थिति की परिकल्पना कीजिए। ये कह रहे हैं बुद्धि नहीं है फिर भी प्रयत्नशील हूँ। जिनकी स्तुति द्वादशांग के ज्ञाता करते हैं, जिनकी स्तुति विबुध लोग करते हैं, विबुध कौन होते हैं? गणधरों को विबुध कहते हैं, ज्ञानियों को विबुध कहते हैं, द्वादशांग के पाठी इंद्रों को विबुध कह करके पुकारा जाता है। विबुध अर्चित, अरे अरे मैं क्या पूजन करूँगा। जैसे वो था ना छोटा सा मेंढक, फूल की पंखुड़ी मुख में दबा करके चला जा रहा है और भावना भा रहा है, महावीर प्रभु के समूह शरण में जाऊंगा, मैं भी भक्ति करूंगा, मैं भी स्तुति करूंगा। तो क्या स्तुति करेगा, तेरी क्या सामर्थ्य है, तेरी क्या हैसियत है? लेकिन नहीं, मैं भी करूंगा। बालकवत चेष्टा कर रहे हैं, अपने आप को बाल बुद्धि कह करके पुकार रहे हैं। छोटे बालक होते हैं ना, उसकी तरह अपने आप के बारे में ये बात कह रहे हैं। ये उनके द्वारा जल में स्थित, बालकों के द्वारा जल में स्थित चंद्रमा के बिंब को ग्रहण करना। सुनो, थोड़ा इसका दृष्टांत का जो एग्जाम्पल दिया है इसका थोड़ा सा खुलासा करते हैं, थोड़ा इसकी सूक्ष्मता में ले चलते हैं अपने आत्मार्थी बंधुओं को। थोड़ी सी इसकी गहराई में जाकर के देखें, थोड़ा सा नीचे उतर करके देखें। देखिए, पानी में चंद्रमा का बिंब कब पड़ता है? क्या पानी में चंद्रमा का बिंब कब पड़ेगा? जब पानी निर्मल होगा, जब पानी स्वच्छ होगा, जब पानी पवित्र होगा, जब वो जल निस्तरंग होगा, चंचल नहीं होगा, स्थिर होगा, शांत होगा, तो उस जल में चंद्रमा का प्रतिबिंब गिरेगा। इसी तरह से हे जिनेंद्र देव, मेरे ज्ञान रूपी दर्पण में आप रूपी चंद्रमा का प्रतिबिंब झलक रहा है। कितना शांत होगा मेरा चित्त है। ज्ञान दर्पण में, ज्ञान के दर्पण में, ज्ञान रूपी दर्पण में चंद्रमा का प्रतिबिंब। देखिए, जल के स्थान पर तो रखा है अपने ज्ञान को, जल के स्थान पर है अपना ज्ञान, और चंद्रमा के स्थान पर रखा है जिनेंद्र देव को। ज्ञान जल और चंद्रमा का प्रतिबिंब, जल में चंद्रमा का प्रतिबिंब और ज्ञान में जिनेंद्र देव के स्वरूप का झलकना। मान तुंगाचार्य देव कह रहे हैं, जैसे जल में झलकने वाले प्रतिबिंब को कोई बालक ही ऐसे ग्रहण करने, और देखा उसने स्थिर पानी था, घर की छत पर रखा हुआ था कुछ बर्तन पानी से भरा हुआ, और पानी से भरा हुआ जो वो बर्तन रखा हुआ था, उस बर्तन के में चंद्रमा झलक रहा था, पानी स्थिर था। बच्चा 2 साल का बालक उधर से गुजर रहा था, और उधर से गुजरते हुए उसने देखा तो 2 साल का बालक छत पे
दौड़ रहा था इधर से उधर, चंद्रमा दिखाई दिया, वो दिखा चंद्रमा और पकड़ने की इच्छा कर रहा है, वो पकड़ने की भावना भा रहा है। अब सुनो, इसी तरह से मैं बालक 2 साल का, महान तुंगाचार्य देव अपने आप को बालक कह करके पुकार रहे हैं और अपने ज्ञान में आदि प्रभु का प्रतिबिंब झलक रहा है और ज्ञान में बनने वाले आदि प्रभु के स्वरूप को अपनी वर्तमान ज्ञान पर्याय से इस स्तोत्र के माध्यम से पकड़ने का प्रयास कर रहे हैं। क्या अपनी वाणी में पकड़ने का प्रयास कर रहे हैं। क्या पकड़ पाएंगे? क्या हो सकता है ऐसा? क्या छद्मस्तों के ज्ञान में, क्या अल्पज्ञों के ज्ञान में प्रभु का स्वरूप स्पष्ट पकड़ा जा सकता है? कैसे पकड़ में आएगा? बिल्कुल मेरी ये चेष्टा है, ये इसी तरह की चेष्टा है। देखिए कितना गजब का लिखा है यहाँ, फटाफट पढ़ते हैं फिर आगे बढ़ेंगे। बुद्ध्या विनापि विबुधार्चित पाद पीठ स्तोतुम समुद्यत मतिर्विगत त्रपोहम बालम विहाय जल संस्थितमिन्दु बिंब मन्य कैचति जनः सहसा ग्रहीतुम। ओहो, कोई ऐसा ग्रहण करने का इच्छुक नहीं हो सकता है। विगत त्रपोहम, निर्लज्ज होकर के। क्यों? इसमें लज्जा की क्या बात है भाई साहब? मैं भगवान की स्तुति कर रहा हूँ, मैं 3 लोक के नाथ की स्तुति कर रहा हूँ, इसमें लज्जा की क्या बात है? बोलो जिग्नेश भाई, इसमें लज्जा की क्या मतलब क्या है लज्जा का? इसमें शर्म आने वाली कौन सी बात है? कोई गलत काम कर रहा हूँ क्या? कि बिल्कुल शर्म क्या कहेंगे, शर्मसार होकर के काम किया जा रहा है। अरे मेरी परिणति तो मेरे स्वरूप में लीन होनी चाहिए थी, मेरा उपयोग तो मेरे आत्मा में लीन होना चाहिए था, मेरा स्वरूप तो मेरे गायक में ही लीन होना चाहिए था। लेकिन हुआ क्या? सच कहूँ, मैं भक्ति करने में प्रयत्नशील हो गया। मैं क्या कहूँ आपसे, मैं आपकी स्तुति करने के लिए प्रयत्नशील हो गया। करना तो चाहिए था भक्ति, करना तो चाहिए था स्तुति। कैसी? आत्मदेव की स्तुति करना चाहिए था, और मैं तीर्थंकर देव की स्तुति करने लगा। ऊंची पदवी लेकर के छोटा काम करने लगा। भक्ति कर रहा हूँ, व्यावहारिक भक्ति कर रहा हूँ, स्तुति कर रहा हूँ, मुझे तो शर्म आ रही है। इतनी ऊंची पदवी लेकर के अपने स्वरूप में लीनता को छोड़ करके और कहाँ मैं स्तुति करने में लग गया हूँ। इसलिए कह रहे हैं शर्मसार जैसी बात दिखाई देती है। अरे स्वरूप को छोड़ करके, आत्म स्वरूप को छोड़ करके, अंतर स्वरूप की मग्नता और अंतर स्वरूप की लीनता को छोड़ करके मैं बाहर निकल करके आ गया हूं। इसलिए कह रहे हैं विगत त्रपोहम स्तोतुम समुद्यत मतिर्विगत त्रपोहम बालम विहाय जल संस्थित मिंदु बिंब अन्यः कैच्छति जनः सहसा ग्रहीतुम। कठिन तो नहीं है। बुद्ध्या माने बुद्धि के, बिना अपि माने भी, विबुध अर्चित पाद पीठ, स्तोतुम स्तुति करने के लिए, समुद्यत मतिर मेरी मति प्रयत्नशील हो गई है, विगत त्रपोहम लज्जा को छोड़ करके, अहम माने मैं, और मेरी स्थिति बालकों के समान है। बालकों को छोड़ करके कोई ऐसा काम नहीं कर सकता है। अपने आप की बुद्धि को बाल बुद्धि कह करके वे पुकार रहे हैं। चलिए आगे चलते हैं चौथे श्लोक की तरफ। क्यों भैया, इसमें क्या हो गया? पकड़ में नहीं आ सकते हैं? कि आएगा ही नहीं पकड़ में? पकड़ में नहीं आ सकता है। अच्छा, जल में स्थित बिंब को पकड़ने की चेष्टा करने पर क्या चंद्रमा पकड़ में आ जाएगा? नहीं आएगा। इसी तरह से मेरी इस भक्ति के परिणामों से हे जिनेंद्र देव, आप रंच मात्र भी पकड़ में आने वाले नहीं हो। हे 3 लोक के नाथ, आप पकड़ में नहीं आएंगे, रंच मात्र भी पकड़ में नहीं आएंगे। आप पकड़ में नहीं आ सकते हैं प्रभु, आपका स्वरूप पकड़ में नहीं आ सकता है। अरे छद्मस्तों के ज्ञान में कहाँ पकड़ सके कोई? किसकी सामर्थ्य है छद्मस्तों के ज्ञान में 3 लोक के नाथ को पकड़ लेने की? सामर्थ्य विहीन है। चलो, आप तो गुण समुद्र हैं, आप में तो अनंत गुण हैं। चौथा श्लोक, वक्तुम गुणान गुण समुद्र शशांक कांतान
कस्ते क्षमे सुर गुरु प्रतिमोपि बुद्ध्या कल्पांत काल पवनोद्धत नक्र चक्रम को वातरी तुमल मम्बुनिधिं भुजाभ्याम। हो गजबी का स्वरूप है भाई साहब। मैं तो कुछ नहीं कहना चाहता, बस वक्तुम कहने में, गुणान गुणों को कहने में, गुण समुद्र। अरे प्रभु आप तो गुणों के समुद्र हैं, आपके गुणों को कहने में हैं, चंद्रमा के कांति के समान आपके गुणों को कहने में। कस्ते क्षम है, कौन समर्थ है भाई साहब, कौन समर्थ है, कौन करेगा, किसकी हिम्मत है अनंत गुणों को। हाँ कोई एक आध दो गुण हो, किसी का वर्णन करना हो तो कोई व्यक्ति कर भी लेवे, लेकिन ये तो गुणों के समुद्र हैं, कोई पार ही नहीं है। मैं कहाँ तक गिनते गिनते पागल हो जाऊँगा मैं तो। अच्छा मैं आपसे कहता हूँ, अभी वो एक रेड पड़ी थी ना अभी, क्या कितने 1000 करोड़ की, और ऐसे नोटों के बंडल और गड्डियाँ निकली थी। कितने दिन तक मशीनों से गिनने में, कितने, कौन गिने, किसकी हिम्मत है, मेरी ताकत नहीं है। ये तो समुद्र है, अथवा समुद्र, इसका तो पार नहीं पाया जा सकता है। और कहने में मैं वर्णन करने के लिए तैयार तो हो गया हूँ, प्रभु आपकी स्तुति करूँगा, प्रभु आपकी भक्ति करूँगा, प्रभु आपका वर्णन करूँगा, लेकिन कौन करेगा आपकी भक्ति, कौन करेगा आपकी स्तुति। वक्तुम गुणान गुण समुद्र शशांक कांतान कस्ते क्षमे कहते क्षमे कहते कह कौन ते माने आपके क्षमे है, समर्थ होगा। कस्ते क्षमे है, कौन समर्थ होगा। ओहो कस्ते क्षमे है सुर गुरु प्रतिमोपि बुद्ध्या। ओहो सुरगुरु के समान, सुरगुरु प्रतिमोपी, सुरगुरु प्रतिमोपी, सुरगुरु की जैसी प्रतिमा। प्रतिमा क्या कह रहे हैं, प्रतिमा माने कॉपी, प्रतिमा माने डुप्लीकेट। सुरगुरु की जैसी प्रतिमा वाला, सुरगुरु की कॉपी, सुरगुरु का डुप्लीकेट। अरे बृहस्पति के समान, सुरगुरु प्रतिमोपि बुद्धिया, ऐसी बुद्धि वाला। सुरगुरु कौन होते हैं, बृहस्पति को कहते हैं। सुर मानी देव और गुरु, देवों के गुरु होने से बृहस्पति ही सुरगुरु कहलाते हैं। इसलिए आप जानते हैं गुरुवार को बृहस्पतिवार क्यों कहते हैं, बृहस्पतिवार को गुरुवार क्यों कहते हैं। बृहस्पतिवार होता है ना, 7 वार में एक बृहस्पतिवार है, और बृहस्पति देवों के गुरु कहलाते हैं। अन्य परंपरा में सर्वत्र बृहस्पति को देवों के गुरु कहकर के पुकारा जाता है, इसलिए बृहस्पतिवार को गुरुवार कहकर के पुकारते हैं। थर्सडे देखो क्या कहते हैं, सुरगुरु के समान बुद्धि वाला ऐसा कौन होगा जिनमें देवों के गुरुओं जैसी बुद्धि होगी, बृहस्पति जैसी बुद्धि होगी। वक्तुम गुणान गुण समुद्र शशांक कांतान, चंद्रमा के समान कांति वाले। क्या चंद्रमा की पूर्ण कांति होती है, अपने से दैदीप्यमान परिपूर्ण चंद्रमा। पूर्णमासी का चंद्रमा 15वां दिन होता है, 14 के बाद 15वें दिन आता है ना, माने 14 गुणस्थानों को पार कर लेने के बाद जिस परिपूर्ण अवस्था को हे जिनेंद्र देव आपने प्राप्त किया है, और आप में जैसे परिपूर्ण गुण प्रकट हो गए हैं, अब उन्हें पार पाने में कौन समर्थ है। इस कार्यक्रम के प्रायोजक हैं श्रीमान सुरेश जी जैन, श्रीमती शशि जी जैन, श्रीमान भरत जैन, श्रीमती मनीषा जैन, डॉक्टर राहुल जैन, डॉक्टर संध्या जैन, श्रीमान साकेत जैन, श्रीमती पूजा जैन, अनुभूति जैन, अर्णव जैन, अरिथ्या जैन, दृष्टि जैन, अकलंक जैन, समदर्शी जैन, अनुप्रेक्षा जैन, शिवपुरी, मध्य प्रदेश।